नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए देशवासियों से कोविड मानकों का पालन करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने कोविड को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। देश के सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कल से 2% यात्रियों का कोविड परीक्षण किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न हादसों में 6 लोगों की मृत्यु और राज्य में आज भी कई स्थानों पर शीतलहर और कोहरे से जनजीवन पर असर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी देशवासियों से किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने को कहा है। कल कोरोना स्थिति और संक्रमण से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारियों और टीकाकरण अभियान की उच्च स्तरीय बैठक में श्री मोदी ने कोविड के नए संस्करण और इसके जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की भी समीक्षा की। उन्होंने दोहराया कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। श्री मोदी ने अधिकारियों को विशेष रूप से हवाई अड्डों पर निगरानी उपायों को मजबूत करने की सलाह दी। श्री मोदी ने सभी स्तरों पर कोविड से निपटने की तैयारियों को उपकरण, प्रक्रिया और मानव संसाधन के संदर्भ में उच्च स्तर पर रखने पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों को कोविड समर्पित संस्थानों में बुनियादी ढांचे की तैयारी, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, वेंटिलेटर और मानव संसाधन की तैयारियों को जांचने को कहा। श्री मोदी ने अधिकारियों से परीक्षण और जीनोम सिक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्यों को भी निर्धारित जीनोम सिक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं में प्रतिदिन के आधार पर कोविड जांच नमूने भेजने को कहा। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति से कोविड मानकों का पालन करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहना जाना चाहिए और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दवा, टीके और अस्पतालों में बिस्तरों की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने नियामक संस्थाओं को आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और इनकी कीमतों पर नजर रखने की सलाह दी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हम तैयार है। आने वाले दिनों में एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा। तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है। वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। इधर प्रदेश में भी चिकित्सा विभाग ने कल कोरोना की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए। इसके अनुसार सभी जिलों में एक्टिव सर्विलांस के माध्यम से घर घर सर्वे होगा। सभी मेडिकल कॉलेजों और निजी संस्थानों के माध्यम से जीनोम सिक्वेंसिंग की जाएगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, विद्यालय और अन्य भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में संदिग्ध रोगियों की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। हाई रिस्क पर तुरंत उपचार करने को कहा गया है। वहीं हर स्कूल और अस्पताल को कोरोना की दवाई रखनी होगी। जिला और खंड स्तर पर बनाए गए नियंत्रण कक्षों को कार्यशील बने रहने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने देश के सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैंडम कोविड टेस्टिंग का आदेश दिया है। सभी भारतीय हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कल से कुल यात्रियों में से 2% यात्रियों का कोविड परीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में वायरस के नए संस्करण के प्रवेश के जोखिम को कम करने के लिए यह निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल को लिखे पत्र में
कहा है कि प्रत्येक उड़ान में ऐसे यात्रियों की पहचान संबंधित एयरलाइंस द्वारा की जाएगी और उन्हें प्राथमिकता के तौर पर अलग अलग देशों से होना चाहिए। ऐसे यात्रियों को अपना सैंपल जमा करने के बाद एयरपोर्ट से जाने दिया जाएगा। पॉजिटिव होने पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए रिपोर्ट को एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम और संबंधित राज्य के साथ साझा किया जाएगा। श्री भूषण ने कहा कि ऐसे नमूनों को जीनोमिक परीक्षण के लिए भी भेजा जाना चाहिए। उन्होंने मंत्रालय से सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रियायती और समान दरों पर ये परीक्षण कराने का भी अनुरोध किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। इस अवसर पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट संदेश में कहा कि उन्होंने किसानों, मजदूरों और अन्य कमजोर वर्ग को मजबूत करने और देश में लोकतंत्र को सशक्त रखने में प्रभावी भूमिका निभाई। देश उनका योगदान हमेशा याद रखेगा। चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर आज भरतपुर के महारानी श्री जया महाविद्यालय के खेल मैदान पर किसान सभा आयोजित होगी। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जिले में 670 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर लगाई गई जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। अजमेर से 50 किलोमीटर दूर भिनाय थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा उदयपुर हाईवे पर बांदनवाड़ा में कल शाम एक कार के ट्रेलर से टकरा जाने से कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग जयपुर जिले के कोटपुतली के रहने वाले थे और उज्जैन से घूमकर लौट रहे थे। उधर श्रीगंगानगर के रिद्धि सीधी थर्ड में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से मलबे के नीचे दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। मकान के प्लस्तर कार्य के दौरान ये हादसा हुआ। रेलवे की ओर से क्रिसमस में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई सेंट्रल भगत की कोठी उधना स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। मुंबई सेंट्रल भगत की कोठी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 24 और 31 दिसंबर को मुंबई सेंट्रल से शनिवार को सुबह 9:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। इसी तरह भगत की कोठी उधना स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 25 दिसंबर और 1 जनवरी को भगत की कोठी से रविवार को दोपहर 12:15 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7 बजे उधना पहुंचेगी। कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में पास करने की एवज में एसोसिएट प्रोफेसर के छात्रा से असमत मांगने वाले मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। इस मामले में एसोसिएट प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर शीतलहर चलने और कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सीकर के फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान में कमी आई और ये 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। क्षेत्र में घना कोहरा छाने से आवागमन पर असर पड़ा है। वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। चूरू में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोहरा छाने से रेल और सड़क यातायात पर असर पड़ा है। चूरू में कड़ाके की ठंड का कहर आज भी जारी रहा। आज सुबह से घना कोहरा छा रहा, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। प्रातः वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। सुबह आने वाली रेल बस आज विलंब से पहुंच रही है। लोग जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। खुले में बसेरा करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों पर जाकर शरण लेनी पड़ी। कड़ाके की ठंड से लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। ठंड से पशु पक्षी भी खासे परेशान है। आज साबरकर मृग अभ्यारण्य में ट्रेनों को आज कांपते हुए देखा गया। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। भरतपुर में भी आज कोहरे की चादर भिज गई। घना कोहरा छाये रहने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। हालांकि किसान इस कोहरे को देखकर खुश हैं। चना, गेहूं और सरसों की फसल के लिए कोहरा फायदेमंद माना जा रहा है। अलवर और अजमेर में भी कोहरे से आज दृश्यता कम है। राजधानी जयपुर में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का असर बढ़ गया है।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित वनपाल सीधी भर्ती 2020 परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया गया। परीक्षा में कुल 148 पदों के लिए 775 अभ्यर्थियों को वरीयता अनुसार अस्थायी रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए सूचीबद्ध किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए देशवासियों से कोविड मानकों का पालन करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने कोविड को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देश के सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कल से 2% यात्रियों का कोविड परीक्षण किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न हादसों में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। और राज्य में आज भी कई स्थानों पर शीतलहर और कोहरे से जनजीवन पर असर देखा जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।